हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का हिंदी। तो क्लास 11 हिंदी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कबीरदास की पदावली। कबीरदास की पदावली को हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने साखी जो है कबीरदास की उसकी व्याख्या कराई थी और गलती से उसमें क्लास 12 बोल दिया है, तो उसे करेक्ट कर लीजिए। और जो कबीरदास का चैप्टर है वो क्लास 11 में है और आज हम लोग पढ़ेंगे पदावली की व्याख्या। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे वो लोग भी कनेक्ट हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चारि, हम घरि आयो हो राजा राम भरतार। तो ये क्या है, गाने के फॉर्म में है। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोह पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, वेद ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावर ले हूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो काव्यगत सौंदर्य देखें तो इसमें शांत रस है। फिर गेयपद छंद है। और रूपक अनुप्रास ये सब, और कहीं कहीं पे श्लेष अलंकार है। रूपक अनुप्रास श्लेष अलंकार है। और ये भाषा क्या है, कबीरदास की भाषा है सधुक्कड़ी। और जो छंद है वो है मुक्तक। आगे देखते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुल्हनी यानी कि जो औरतें हैं उनसे कह रहे हैं कि गावहु यानी गाओ मंगलचार। जो शादी बारात में जैसे मंगल शगुन के गीत होते हैं ना, वैसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे महिलाओं या औरतों, दुल्हन जो होती हैं औरतों को संबोधित कर रहे हैं कि हे औरतों, जो मंगल गीत होते हैं उन्हें गाओ। हम घरि आयो राजा राम भरतार। भरतार होता है, पति को भरतार कहते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि घरि यानी कि घर। तो हमारे घर जो हैं राजा राम यानी कि जो भगवान है वो हमारे घर में पति के रूप में आए हैं। यानी कि हमें क्या है, शादी में जैसे बारात आती है ना, वैसे ही कह रहे हैं कि हे दुल्हन, जितनी भी औरतें हैं वो सब मंगल गीत गाएं, क्योंकि हमको लिवाने के लिए जो भगवान हैं वो आए हैं। कैसे आए हैं, बारात लेके आए हैं। तन रति करी में, रति का मतलब होता है प्रेम। तो पहले मैं तन से प्रेम करूँगी, फिर मन रति करी हूँ, फिर उसके बाद मन से प्रेम करूँगी। यानी कि पहले मैंने तन समर्पित किया, फिर मैं मन समर्पित करूँगी। और क्या है, पंचतत्व बाराती। पंचतत्व यानी कि जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, यानी कि पृथ्वी या भूमि, फिर पानी, आग और आकाश, और एक होता है मतलब उसको कहते हैं शून्य। तो क्षितिजल पावक गगन समीर, तो इतनी, या वायु उसी को कह सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती 5 तत्व से हमारा शरीर बनता है। तो एक तरीके से इसको ये देख सकते हैं कि मृत्यु हो, जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसको लेने के लिए कौन आते हैं, भगवान आते हैं। भगवान आते हैं तो शरीर पहले जलता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो वही पंच तत्व क्या है, उनके बाराती। शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, तो वो क्या है, उनका बाराती है। तो इस तरीके से जो शरीर की है उससे आत्मा की मुक्ति होती है और वो क्या है, ईश्वर में जाके मिल जाती है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि हे दुल्हन, मंगलचार जो मंगल गीत हैं वो गाओ, हमको लेने के लिए जो भगवान हैं आए हैं। उनको मैंने पहले तन समर्पित किया, फिर मन समर्पित, और जो पंच तत्व हैं वो मेरे बाराती हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए। मोरे का मतलब है मेरे, और रामदेव यानी कि भगवान। पाहुने का मतलब होता है मेहमान। तो अभी भी देखिए गांव वगैरह में जो दामाद होते हैं उनको पाहुने यानी कि मेहमान कहते हैं। तो वही मतलब कि वो जो हैं दामाद बन के आए हैं। मैं जोबन में माती, और मैं युवती हूँ, मुझी को ब्याहने के लिए जो भगवान हैं वो आए हैं।
शरीर सरोवर वेदी करियो। सरोवर का मतलब होता है तालाब, और वेदी का मतलब है यज्ञ की जो वेदी होती है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को जो है पूरा का पूरा जो है उसको जैसे हवन की वेदी होती है वैसा बना दूंगी। और ब्रह्मा है वो वेद यानी कि जो उच्चार यानी कि होता है उच्चारण करेंगे। ब्रह्मा जो है वेदों का उच्चारण करेंगे। शादी में पंडित जो होता है वो मंत्र वगैरह पढ़ता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर की वेदी बनाऊंगी और जो ब्रह्मा है वो वेद जितने भी मंत्र वगैरह हैं उनका उच्चारण करेंगे। राम देव संग भावर लेहूँ धनि धनि भाग हमार। धनि धनि में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो धनि धनि का मतलब है धन्य धन्य, मतलब कि ये धन्य हो गए हैं। भाग यानी कि भाग्य, हमारे भाग्य जो हैं धन्य हो गए हैं, क्योंकि क्या है भावरी जो फेरे होते हैं ना, शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो वही कह रही हैं यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम जो राम भगवान हैं या भगवान हैं, देखिए कबीर निर्गुण रूप के उपासक हैं, तो यहाँ पे भगवान या ईश्वर से होगा इनका मतलब। तो ये जो हैं ईश्वर के साथ में फेरे लेंगे और ये इनके बहुत सारे भाग्य खुल जाएंगे, मतलब कि कबीरदास जी के भाग्य खुल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आत्मा परमात्मा के रूप में है, तो मेल फीमेल का वो नहीं देखेंगे। सूर्य 33 कोटि का है, यानी कि सूर्य होता है देवता। देवता कितने हैं 33, यानी कि 33 कोटि के जो देवता हैं वो आए हैं। तो इनकी बारात में कौन कौन आए? 33 कोटि के देवता आए हैं। और मुनिवर सहस 88, यानी कि 88,000, सहस का मतलब होता है हजार, तो 88,000 मुनि, यानी कि जितने भी मुनि वगैरह हैं वो 88,000 मुनि आए हैं। कहे कबीर हमें ब्याह ही चले हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको ब्याह यानी कि हमसे विवाह करने के लिए आए हैं पुरुष एक अविनाशी। अविनाशी का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जिनका साकार मतलब जो जिनका आकार वगैरह जो है एकदम निराकार है, अनंत स्वरूप है उनका, ऐसे पुरुष हमको ब्याहने के लिए आए हैं। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। कबीरदास जी कह रहे हैं हे औरतों स्त्रियों मंगल गीत गाओ, क्योंकि हमसे विवाह करने के लिए कौन आए हैं? हमको लेने के लिए आए। हमारे घर जो हैं वो भगवान आए हैं, उनको मैंने अपना तन समर्पित किया है। तन से मतलब कि प्रेम किया है, फिर मन से प्रेम किया है, और पंच तत्व जो हैं वो बाराती बन के आए हैं और हमको लेने के लिए मतलब पाहुने यानी कि मेहमान बन के आए हैं। भगवान जो हैं आए हैं और मैं क्या हूँ? युवती की तरीके उनके लिए तैयार हुई हूँ। फिर जो कह रहे हैं कि मैं अपने जो शरीर रूपी सरोवर है उसकी वेदी बनाऊंगा, और जो ब्रह्मा हैं वो जो मंत्र हैं उन शादी के मंत्र हैं उनका उच्चारण करेंगे, और राम जो भगवान हैं उनके साथ में ये फेरे लेंगे। और ये इनके जो कबीरदास जी हैं कह रहे हैं कि इससे मेरी आत्मा के भाग्य जो हैं एकदम खुल जाएंगे, मतलब धन्य धन्य हैं मेरे भाग्य जो हैं, बहुत मतलब हम भाग्यशाली हैं जो राम भगवान के साथ में, या राम क्या कोई भगवान के साथ में ये फेरे लेंगे और उससे मिल जाएंगे, तो इनको क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। और इनकी बारात में कौन कौन आए? 33 कोटि के जो देवता हैं, सूर्य यानी कि देवता आए हैं, और 88,000 मुनि आए हैं। जो ऋषि मुनि होते थे वो 88,000 आए हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको ब्याह चले हैं एक जो अविनाशी पुरुष हैं, यानी कि जिनका जो अस्तित्व है एकदम अनंत अस्तित्व के पुरुष हैं, वो हमको ब्याहने के लिए आए हैं। फिर आगे का देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। यहाँ पे जो ये वाला शाह होता है, अब ये पुरानी भाषा है हिंदी, तो यहाँ पे चाखो होगा, ठीक है। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पी प्यारा, मैं रनिरासी ते जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। तो मतलब कि दिनन यानी कि दिन, प्रीतम यानी कि जो प्रिय मतलब प्रेमी है उनके, वो
या यहाँ पे आत्मा परमात्मा, जो आत्मा है वो स्त्री है और परमात्मा यानी कि ईश्वर जो है उससे मिलने की बातें हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे शांत रस है। तो प्रीतम यानी कि परमात्मा। तो बहुत दिनों के कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने प्रीतम, अपने प्रीत आत्मा जो है वो कह रही है कि बहुत दिनों के बाद में मुझे अपने परमात्मा या प्रीतम मिल गए हैं। कैसे मिल गए हैं? भाग यानी कि भाग्य, बड़े यानी कि बड़े भाग कहते नहीं है, बड़े भाग हुए हमारे कि तुम आ गए। तो वैसे ही मतलब कि मेरे बहुत बड़े भाग्य थे, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली था मैं कि घर ही बैठे ही मिल गए। मतलब एक तो मुझे बहुत दिनों के बाद अपने जो प्रीतम हैं या परमात्मा है वो मिले हैं, और मेरा बहुत भाग्य था कि वो स्वयं मतलब मेरे घर आके मिल गए मुझे। मतलब मुझे कुछ हाथ पैर नहीं चलाना पड़ा, बैठे बैठाए वही खुद मुझसे मिलने आ गए। मंगल 4 माह ही मन राखो, यानी कि जो मेरे मन में क्या है, मंगल गीत जो होते हैं ना, मंगल गीत, शगुन के गीत, वो मेरे मन में अपने आप चलने लगे। ठीक है। और राम रसायन रसना चाखो, और जो मैंने परमात्मा रूपी जो रस है, रसायन यानी कि रस है, परमात्मा का जो रस है उसको रसना यानी कि जीभ ने, चाखो यानी कि चख लिया है। और मेरी जीभ ने परमात्मा के रस का जो पान है मेरी जीभ ने वो कर लिया है, और मेरे मन में जो है शगुन के गीत जो हैं बजने लगे हैं। अभी भी देखिए मन मतलब बटरफ्लाइज जो होती हैं पेट में उड़ती हैं, वैसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे मन में जो है एकदम गीत बजने लगे हैं, गाने। जैसे प्रेम वाली फीलिंग होती है तो पीछे गिटार बजते हैं, मैं हूं ना मूवी में देखा होगा, वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे मन में जब परमात्मा मुझसे मिलने आए तो मेरे मन में मंगल गीत बजने लगे। मंदिर माही भया उजियारा, मंदिर क्या है? मन मंदिर है। तो जब परमात्मा मिल गए हैं, भगवान मिल गए हैं, तो क्या होगा? हमारा जो मस्तिष्क है या मन है उसमें क्या होगा? ज्ञान का स्वरूप जग जाएगा, ज्ञान का दिया जल गया है। तो उससे क्या हुआ? जब हमारे मन में जो है ज्ञान आ जाता है तो उजेला फैल गया। तो मंदिर, मन रूपी मंदिर में, रूपक अलंकार है क्योंकि मन रूपी मंदिर में उजेला फैल गया है। और कह रहे हैं कि ले सूती अपना पीयू प्यारा, पीयू का मतलब है अपना प्रिय जो है यानी कि परमात्मा है, उस सूती यानी कि सोती हूँ। और जब मुझे परमात्मा मिल गए तो मैं उन्हीं के साथ में उन्हीं को लेके सोती हूँ। मैं रनि राशि जय निधि पाई, रनि राशि का मतलब है रत्न रूपी राशि, रनि रत्न, राशि यानी कि राशि। तो मैंने रत्न रूपी, निधि का मतलब होता है खजाना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने क्या है, रत्न रूपी राशि जो है, खजाना जो है वो पा लिया है। हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई, यानी कि ये, और ये जो मैंने रत्न रूपी खजाना जो पा लिया है, मैंने जो खजाना ज्ञान वगैरह पा लिया है, ये मेरी कोई बड़ाई जो होती है ना, तारीफ़, ये मेरी कोई तारीफ़ नहीं है इसमें, ये तो ईश्वर की तारीफ़ है इसमें कि ईश्वर ने मुझे मतलब खुद से दे दिया है, तो ये ईश्वर की तारीफ़ है, मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहिदीना, हे सखी, ये जो सुहाग मतलब सौभाग्य जो है मुझे परमात्मा, राम यानी कि परमात्मा ने मुझे स्वयं दिया है। फिर से देख लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे जो अपने प्रीतम हैं वो मिल गए हैं, यानी कि आत्मा जो है कह रही है मुझे बहुत दिन बाद परमात्मा मिल गए हैं। और उस आत्मा का भाग्य बहुत ज़्यादा है कि वो जो है आत्मा को बैठे बैठाए मिल गए हैं, मतलब खुद ही घर चल के चले आए हैं मिलने के लिए। और जब मिले हैं तो उनके मन में क्या है, मंगल गीत जो हैं वो बजने लगे हैं। और जब उन्होंने परमात्मा रूपी रसायन का उनकी जीभ ने रस चख लिया है, और उनके जब रस चख लिया तो उनके मन में क्या हो गया, उजेला फैल गया, ज्ञान का उजेला हो गया है, और वो अब अपने प्रिय के साथ में ही रहती हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने रत्न रूपी जो खजाना है वो पा लिया है, और ये इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, जो मैंने खजाना पा लिया है, ज्ञान पा लिया है, वो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये तो परमात्मा की बड़ाई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो सुहाग यानी कि सौभाग्य है इसे मुझे परमात्मा ने स्वयं दिया है। फिर आगे देखते हैं।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतों, जितने भी संत हैं उनसे कह रहे हैं, हे संतों भाई ज्ञान की आंधी, ये ज्ञान जो नॉलेज वाला है, आडंबर वाला नॉलेज है, नहीं आडंबर वाला नहीं है, असली जो अच्छा ज्ञान होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाई ज्ञान की जो है आंधी आ गई है, मतलब कि एकदम ज्ञान जो है ईश्वर के प्रेम का ज्ञान है, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान है, वो सब आ गया है एकदम आंधी के रूप में, जैसे हवा बहुत तेज चलती है वैसे ही आ गया है। और भ्रम की सारी टाटी टूटी, यानी कि जैसे एक झोपड़ी है तो इसके चारों ओर क्या है, बाउंड्री होती है, झोपड़ी के चारों ओर बाउंड्री होती है। तो ये हमारा मन है, जैसे झोपड़ी है वो हमारा दिमाग है या मन है, तो उसी के चारों ओर क्या है, जो बाउंड्री है, टाटी मतलब कि जो बाउंड्री है वो उड़ गई। अब हवा बहुत तेज़ से आएगी तो क्या होगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उड़ जाएंगी। तो वही कह रहे हैं कि संतो भाई ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आएगी तो ये मन है, मन के चारों ओर की जो दीवारें हैं, जो बाउंड्री है, वो सारी भ्रम, जो मतलब भ्रम था, जो इल्यूज़न था, या हमारे मन में बहुत सारी मतलब पूर्वाग्रह होते हैं और अंधकार होता है, यानी कि क्या होता है, बेवकूफ़ी करते हैं जो अभी याद नहीं आ रहे शब्द। तो जो भी हमारे मन में अज्ञानता होती है वो सारी हमारी उड़ गई है हवा से, और माया रहे न बांधी रहे, और जो माया थी वो भी बंध के नहीं रह पाई, मतलब कि इसमें जो माया बांधी हुई थी, जो संसार के प्रति मोह था, वो सब भी बंध के नहीं रह पाया। हवा में सारी जो रस्सियाँ होती हैं ना वो भी खुल जाती हैं, तो वही माया भी बंध के नहीं रह पाई, वो भी भाग गई। दुचिते की दुई थूनी टूटी, दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। दुचिता होता है छप्पर, तो इसके ऊपर अब जो है देखिए, ये था, अब बाउंड्री तो टूट गई, अब बचा है छप्पर। छप्पर के दोनों ओर क्या होता है, खंभा होता है ना ऐसे, तो वही कह रहे हैं दुचिता यानी कि खंभा। जो छप्पर होता है वो छप्पर की दुई थूनी टूटी, थूनी गिरानी, यानी कि जो खंभा था इसकी थुनियाँ हम लोग टेक लगा के रहते हैं ना, तो वही जो छप्पर की जो टेक थे या थुनियाँ थी वो टूट गया है, वो गिर गई हैं। और मोह बलिंदा टूटा, और मोह रूपी जो बल्लियाँ थी, यानी कि जो इसमें बल्ली लगी हुई थी वो भी टूट गई। अब छप्पर गिरेगा तो इसमें जो बल्ली होंगी वो भी टूट जाएंगी, तो वही मोह रूपी जो बल्लियाँ थी वो भी टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और क्या था, जो तृष्णा थी वो छानी मतलब कि छप्पर, परी घर ऊपर, और जो मन रूपी घर, जो दिमाग जैसे घर के ऊपर जो छप्पर है उसमें तृष्णा थी। तृष्णा यानी कि होता है आसक्ति, या किसी चीज़ को पाने की बहुत लालसा इच्छा होती है, वो जो थी वो घर के ऊपर पड़ी हुई थी, वो जो है गिर गई है, परी यानी कि गिर गई है। और क्या हुआ है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि यानी कि जो मंद बुद्धि थी या बेकार वाली बुद्धि थी, अज्ञानता की और अहंकार की, वो भांडा, उसका भांडा जो है वो फूट गया है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरुचु चूवे न पानी। जोग जुगति में है अनुप्रास अलंकार। आप कह रहे हैं कि जो संत हैं, जितने भी संत लोग हैं, उन्होंने अच्छे से तोड़ मरोड़ के प्लानिंग करके क्या किया है, फिर से वो छप्पर फिर से मतलब खड़ा किया। अब वो छप्पर फिर से खड़ा कर लिया है। जो संत लोग हैं उन्होंने जब ज्ञान आ गया उनको, तो उन्होंने युक्तियाँ लगा के और अच्छे से टेक्निक लगा के क्या किया, फिर से छप्पर अपना छाया है। और अब क्या है, निरचू यानी कि नीचे, चुवे जैसे पानी टप टप गिर रहा था पहले, अब छप्पर ठीक कर लिया है और अब इससे पानी नहीं नीचे टपकता है। तो मतलब कि जो ज्ञान था, अपना जो अज्ञानता थी उसको हटा के ज्ञान का प्रकाश आ गया है। अब उसका यूज़ करके इन्होंने मतलब अपडेटेड वर्जन अपना बना लिया है, तो उससे क्या है, पानी नीचे नहीं आ रहा है। कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर की गति यानी कि जो महिमा है और
उनकी क्या है कृपा है, ये सब चीज़ें जानी। जब भगवान की विशालता के बारे में जानी, यानी कि जानी, तो कूड़ कपट यानी कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, जितना कूड़ा करकट होता है वो उड़ जाता है ना, वैसे ही काया मतलब कि शरीर, तो शरीर के अंदर का जितना भी कूड़ा कपट, यानी कि कूड़ा कपट क्या है, लोभ है, हम लोग लालच करते हैं और अहंकार करते हैं, मूर्खता, दूसरे को परेशान करना, ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं और संतोषी नहीं होते हैं, तो ये जो आलस करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के कूड़ा करकट हैं। तो ये जब हवा आई ज्ञान की तो ये सारा क्या है, निकसिया यानी कि निकल गया, जब भगवान की हम लोगों ने गति को जाना। फिर आंधी पीछे जो बल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। पानी, अब जब आंधी आती है आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत तेज़ हवा चलती है, उसके बाद काले काले बादल आते हैं और बारिश होती है। तो वही कह रहे हैं, आंधी के पीछे, आंधी के बाद में जो जल बूठा यानी कि वर्षा, आंधी के बाद में जो जल बरसा, प्रेम हरिजन भीना, उसके प्रेम में जो हरिजन यानी कि जो भगवान के भक्त थे वो सब भीना यानी कि भीग गए हैं। तो आंधी के बाद में जो पानी बरसा, उससे उसके प्रेम में, भगवान के प्रेम में जितने भी भक्त थे वो सारे भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम शीना। भान यानी कि भानु या सूर्य के प्रकट होने से, यानी कि जैसे सुबह सुबह सूर्य प्रकट होता है, उसके उदित होने से तम यानी कि अंधकार जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है। जिस तरीके से सूर्य, भगवान जो कबीरदास जी हैं कह रहे हैं, लोगों के बीच में ज्ञान वैसे ही फैल गया है जैसे कि सूर्य के सुबह सुबह सूर्य के प्रकट होने से जो रात का अंधेरा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। फिर से बताते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है, जिसकी वजह से जो मन के चारों ओर जितने भी भ्रम की, अज्ञानता की बाउंड्रीज थी वो सारी उड़ गई हैं, और माया भी की रस्सियाँ जो थी वो भी खुल गई हैं और बंध के नहीं रह पाई। जो दुचिता यानी कि छप्पर है, उसकी दोनों जो टेक या थूनी थी वो गिर गई हैं, और मोह रूपी जो बल्लियाँ थी वो टूट गई हैं, और छप्पर जो तृष्णा या लालसा इच्छा रूपी छप्पर था वो घर के ऊपर जो पड़ा हुआ था वो गिर गया है, जिसके नीचे जो कुबुद्धि यानी कि दुर्बुद्धि है या अज्ञानता है, उसका भांडा जो है वो फूट गया है। कोई मतलब छत जब नीचे गिरती है तो उसके नीचे जो भी चीज़ें होती है टूट जाती हैं, वैसे ही कह रहे हैं कुबुद्धि का भांडा जो है फूट गया है। और योग और युक्तियाँ कर करके संतों ने फिर से क्या है, छप्पर छाया है, जिसके अब जिससे पानी नीचे टपक टपक के घर में नहीं आ रहा है। और आंधी इतनी तेज आई है तो शरीर के अंदर का सारा जो कूड़ा कपट था वो सारा निकल गया है। जब हमने भगवान के स्वरूप को जाना है, भगवान की महिमा को जाना है, तो हमारा जो शरीर है वो एकदम पवित्र हो गया है, उसके अंदर की सारी अपवित्रता जो है वो चली गई है। और आंधी के बाद जैसे पानी बरसता है, उस पानी में के बरसने से जो भगवान के भक्त हैं उस प्रेम में सारे भीग गए हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञानता वैसे ही मिट गई है जैसे सूर्य के प्रकट होने से जो अंधकार है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, पंडित वाद वदंते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खान कहा मुख मीठा। पावक कहा पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। यानी कि कबीरदास जी यहाँ पे पंडित जो हैं सिद्धांत वगैरह देते हैं, बातें मारते हैं, जैसे आजकल बाबा साधु बन के लोग मार रहे हैं बातें, वैसे ही तो कबीरदास जी उनके ऊपर क्या है व्यंग कर रहे हैं कि पंडित ने जितने भी वाद और सिद्धांत, वदंते यानी कि सिद्धांत बताए हैं वो सारे क्या हैं, झूठे हैं। तो पंडित जो हैं वो पहले क्या होता था, वेद पुराण पंडित पढ़ते थे ब्राह्मण, तो वही ज्ञान की बातें देते थे। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंडित ने जो भी ज्ञान और वाद सिद्धांत बताए हैं, जो बातें बताई हैं वो सारी क्या हैं, झूठी हैं। क्या बताई थी, राम कहा यानी कि राम का नाम लेने से दुनिया जो है गति यानी कि मोक्ष पा जाती है। गति का मतलब यहाँ पे है मोक्ष। तो
जो जितने भी बाबा हैं आज भी सुन लो तो कहते हैं कि भगवान का नाम लो और मोक्ष पा जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि पंडित जी ने जो वाद सिद्धांत दिए हैं वो सारे झूठे हैं। जो उन्होंने कहा कि राम या भगवान का नाम लेने से दुनिया जो है मोक्ष पा जाती है, ये सब बातें क्या हैं, झूठी हैं। क्यों झूठी हैं? जैसे खांड होता है मिठाई, तो या फिर गुड़, तो गुड़ खाने से क्या कभी मुंह मीठा हो जाता है? मतलब केवल गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है ना, मिठाई लगती है। क्या कहने मात्र से, या केवल मिठाई का नाम लेने से केवल मुख मीठा हो जाता है? पावक यानी कि आग, क्या केवल आग कहने से पाँव जे दाझे का मतलब है जलने लगते हैं? क्या आग का नाम लेने से ही केवल पाँव जलने लगते हैं? जल कही तृषा बुझाई, क्या केवल पानी का नाम लेने से तृषा यानी कि प्यास बुझ जाती है? भोजन कहया भूख ही जे भाजे, और क्या भोजन कहने से भूख जो होती है वो मिट जाती है? तो सब कोई तिर जाई, अगर ये सब हो जाता है केवल कहने से मात्र से, तो सब जितने भी लोग हैं तिर यानी कि तर जाएंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, यानी कि नर मनुष्य के साथ में, जो मनुष्य क्या लोग जो हैं तोते पाल लेते हैं, तोते अपने घर में पाल लेते हैं। सुआ का मतलब है यहाँ पे तोता। तो जो मनुष्य हैं उनके साथ में, जिन मनुष्यों के साथ में तोता रहता है, अब जो तोता क्या करता है, जैसा आदमी बोलता है उसको रिपीट कर लेता है। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि आदमी के साथ में तोता भी भगवान का नाम लेने लगता है, लेकिन वो भगवान की महिमा प्रताप को नहीं जानता है, यानी कि भगवान के स्वरूप को नहीं जानता है, भगवान क्या क्या कर सकते हैं नहीं जानता है, और वो भगवान का नाम क्यों ले रहा है ये भी नहीं जानता है। तो कबहू उड़ी जाई जंगल में बहुरी न सुरते आड़े, और ये जो तोता है अगर इसका पिंजरा खुला मिल गया तो ये क्या है, जंगल में उड़ जाएगा। और बहुरी यानी कि दोबारा जो सुरते यानी कि याद करना, याद नहीं करेगा। जो राम का नाम है, भगवान का नाम है, वो याद नहीं करेगा, ना वापस लौट के आएगा। अगर इसको मतलब पक्षियों का क्या है, हमेशा उड़ते रहना, आज़ाद रहना, तो वही कह रहे हैं कि अगर उसको मौका मिला पहली फुर्सत में क्या करेगा, वो उड़ जाएगा और दोबारा घूम के देखेगा नहीं, और ना भगवान का या जो भी वो बोलता था उसको याद करेगा। साच प्रीति विषय मायासु हरि भक्तिन सुहासी, और कह रहे हैं मनुष्यों की साची यानी कि सच्ची प्रीति यानी कि प्रेम जो है विषय माया से, यानी कि जो सांसारिक भोग विलास की चीज़ें हैं, धन दौलत वाली चीज़ें हैं, मनुष्य जो है सच्चा प्रेम तो मनुष्य उन्हीं से करता है। हरि भक्तन सुहासी, और जो हरि यानी कि भगवान के जो भक्त हैं उनकी हंसी उड़ाता है, उनका मजाक उड़ाता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो बांधो जमपुर जासी, और कबीरदास जी कह रहे जिनके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं उपज्यो यानी कि उपजा या उत्पन्न हुआ, वो जमपुर यानी कि यमपुरी को जाएंगे, यानी कि यमराज के पास में निकल लेंगे। फिर से बताते हैं, कबीरदास जी जो पंडित हैं उन पे डांट फटकार कर रहे हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जो बातें कही हैं, वो सारी झूठी हैं। क्या कहा है कि राम का नाम या भगवान का नाम लेने से, स्मरण करने से ही इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। ये सब बातें क्या हैं, झूठी हैं। कैसे झूठी हैं? अगर वो कह रहे हैं अगर गुड़ या मिठाई का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाता है, आग कहने मात्र से ही केवल पैर जलने लगता है, पानी कहने से प्यास बुझ जाती है, भोजन कहने से भूख मिट जाती है, तो अगर ये सब काम हो जाते हैं केवल कहने मात्र से, तो सब कोई तर जाएगा, तो सब कोई तर जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो मतलब कि कोई केवल नाम लेने से कोई नहीं तर जाएगा। नर के साथ सुआ हरि बोले, कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसके साथ में तोता भी भगवान का नाम लेता है, लेकिन वो भगवान की महिमा, भगवान का नाम क्यों ले रहा है, ये सब नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में बहुर न सुरते आने, और जो कभी उस तोते को मौका मिला तो वो जंगल में उड़ जाएगा और दोबारा आएगा नहीं वापस, न भगवान या इंसान को याद करेगा।
कबीरदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति जो सच्चा प्रेम रखते हैं वो संसारिक भोग विलास की चीज़ों में रखते हैं, धन दौलत में रखते हैं, और वो हरि यानी कि भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ वो सारे क्या है, यमपुरी जाएंगे, यानी कि यमराज के पास में जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मरी है संसारा, यानी कि जो संसार है वो मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? हमको मिल गया है जियावन हारा, मतलब कि हमको अमरौती मिल गई है। मुन्ना भाई एक तरीके अमर हो गए हैं और ये मरेंगे नहीं। ठीक है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, ये संसार मर जाएगा लेकिन हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमको जियाने वाले मिल गए हैं। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। तो कह रहे हैं कि हम अब नहीं मरेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अपनी जब मेरा मन होगा तब मैं मरूंगा। और तेई मुए, तेई मतलब कि मरेंगे, तो वो मुए का मतलब है मरेंगे वो लोग जिन्होंने राम का नाम या भगवान का नाम जो नहीं जानते हैं वो मरेंगे। साकत मरे संत जन जीवें, जो शक्ति के उपासक हैं, जो तंत्र योग मतलब योग साधना करते हैं, तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, साक्त वो होते हैं, वो मर जाएंगे। लेकिन जो संत जी हैं, जो संत जन हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो सब जीते रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवें, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा राम जो भगवान के प्रेम रूपी जो रस है उसका पान करते हैं। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। अब कह रहे हैं कि जब भगवान मरेंगे तभी हम मरेंगे, क्योंकि जो कबीरदास जी हैं कह रहे हैं हमने अपने आप को ईश्वर से एकदम मिला लिया है। मतलब ये कबीरदास जी ये ईश्वर है, दोनों आपस में मिल गए हैं। तो अब जब ईश्वर मरेंगे तभी कबीरदास जी मरेंगे, ऐसे कह रहे हैं। और हरि ना मरें तो हम काहे को मरें। और जब हरि नहीं मरेंगे, क्योंकि परमात्मा जो ईश्वर है वो तो अमर है, वो तो कभी नहीं मरते। तो अगर ईश्वर नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपना मन जो है ईश्वर के मन में मिला दिया है। अमर बहे सुख सागर पावा, और मैं अमर हो गया हूँ और मैंने सुख रूपी सागर जो है वो पा लिया है। तो रूपक अलंकार है इसमें और अनुप्रास भी है, समझ आ गया होगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मुझे जियाने वाले मिल गए हैं, यानी कि परमात्मा मुझे मिल गए हैं। अब न मरो मरने मन माना, और मैं अब ऐसे अकाल मृत्यु नहीं मरूंगा, मेरा जब मन होगा तभी मैं मरूंगा। तेई मुए, यानी कि वही मरेंगे जिन्होंने राम का नाम नहीं जाना है, जो भगवान की महिमा भगवान का प्रेम नहीं जानते वो मरेंगे। शाक्त मरे, जो शक्ति के उपासक हैं, सिद्धियां तांत्रिक योग साधना ये सब करते हैं वो मरेंगे। संत जीते रहेंगे, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के रूप में लीन रहते हैं, वो जीते रहेंगे। क्यों जीते रहेंगे? क्योंकि वो भर भर के राम या परमात्मा के प्रेम का रस का पान करते हैं। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। अब कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब भगवान मरेंगे तभी मैं भी मरूंगा, और हरि नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। यानी कि भगवान तो अमर हैं और हम कभी नहीं ख़त्म होते, तो वैसे ही मैं भी अमर हो गया हूँ तो मैं भी नहीं मरूंगा। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अपना मन जो है परमात्मा के मन से मिला लिया है, और मैं अब अमर हो गया हूँ और मैंने सुख रूपी सागर को पा लिया है। फिर अगला देखते हैं। काहिर नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोड़ निवास। तो नलिनी यानी कि कमल जो है, कमल का फूल है, उसके पौधे को संबोधित कर रहे हैं कबीरदास जी। और इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि दो अर्थी बातें हैं इसमें, तो इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार है।
एक तो कबीरदास जी कमल के फूल से कह रहे हैं, कमल के फूल नहीं, जो पेड़ है उससे कह रहे हैं कि हे कमल तुम क्यों कुम्हला यानी कि मुरझा रहे हो, हे कमल तुम क्यों मुरझा रहे हो, तेरे ही नाल यानी कि तुम्हारा जो तना है वो तो पूरा सरोवर के पानी में है। जो कमल होता है वो, जैसे ये कमल है तो ये पानी में रहता है, तो वही कह रहे हैं जो तुम्हारा तना है वो तो पूरा पानी में है, तो तुम क्यों मुरझाए जा रहे हो, तुमको तो पानी में एकदम पड़े हुए हो। जल में उत्पत्ति यानी कि तुम जल से ही उत्पन्न होते हो, जल में ही वास, तो जल में ही रहते हो, जल में ही उत्पन्न होते हो, जल में ही रहते हो। जल में नलनी तोड़ निवास, और जल में ही तुम्हारा जो है निवास है, यानी कि तुम जल में उत्पन्न होते हो, जल में ही रह रहे हो और जल में ही तुम्हारा निवास होता है। ना तली तपति ना ऊपर आगी, यानी कि ना तुम्हारा तल जो है, अब क्या है, जो एक मिनट नहीं आएगा, सॉरी। देखो ये जैसे कमल का फूल है, ये तालाब है और ये बड़ा सा तालाब है, इसमें पूरे में पानी है। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे कमल तुम क्यों मुरझा रहे हो, तुम्हारा तो जो नाल है यानी कि तुम्हारा जो तना है वो तो पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो तुम क्यों मुरझा रहे हो। तुम्हारी उत्पत्ति जल में होती है, तुम्हारा रहने का स्थान जो है मतलब कि तुम पानी में ही हो और तुम्हारा निवास स्थान भी वही है। ऐसा तो है नहीं कि तुमको कहीं और से लाके कहीं और रख दिया गया है, तो तुम्हारा जो चीज़ मतलब तुम अपनी स्थान पे ही हो जहाँ तुम्हारा मन लगा होता है। जैसे आप लोगों का मन स्कूल में नहीं लगता है, एकदम घर में या कहीं ग्राउंड वगैरह में खेलने के लिए बहुत लगता है, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा तो जहाँ मन लगता है वहीं पे तुम हो, तो तुम क्यों मुरझाई जा रही हो। ना तल तपति, तल यानी कि जो, जैसे कि ये तल है ना, इसका ज़मीन जो है ना, तुम्हारी ज़मीन जो है वो तपत यानी कि जल रही है, मतलब कि जब पानी भरा है पूरे में तो ये ठंडा रहेगा, ये तो गर्म होएगा नहीं, तो तुम्हारा जो तल है वो तो तप नहीं रहा है। ना ऊपर आग, ना ऊपर की ओर आग है। तोर हेतु कहूँ कासनी, तो अब देखो तोर हेतु कस नहीं तोर हेतु कहूँ कासन लागी, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारा हेतु, हेतु का मतलब होता है प्रेम, तुम्हारा प्रेम कासनी यानी कि किससे लगा हुआ है। मतलब कि कबीरदास जी एकदम समझ गए कि मतलब एकदम घर में बैठे हुए कोई दुखी है तो किसी और से प्रेम कर रहा है, उसी को याद कर रहा है, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है वो किससे लगा हुआ है, किसको तुम याद कर रहे हो। कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक का मतलब होता है जल, ते नहीं मुए हमारे जान, मतलब कि वो जल के समान जो है तुम्हारे लिए वो मरते हुए, एक मिनट, कबीरदास जी कह रहे हैं जो जल या फिर यहाँ पे ब्रह्मा के रूप में है, उदिक का मतलब, तो जो उदिक या फिर ब्रह्मा के समान है वे नहीं मरते। मुए का मतलब होता है मरते, इसको मिटा देती हूँ। मुए यानी कि मरते, हमारी जान या हमारी जानकारी में वे नहीं मरते जो जल में रहते हैं, ऐसे कह रहे हैं कबीरदास जी। अब इसको अन्योक्ति अलंकार है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या है, नलिनी जो है वो कमल जो है वो आत्मा है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, हे आत्मा तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम तो जहाँ पे तुम्हारी उत्पत्ति होती है उसी में रह रही हो, यानी कि जिस ब्रह्म में तुम्हारी उत्पत्ति है उसी ब्रह्म में तुमको मिलना है, उसी में तुम रह रही हो। तुम्हारे मतलब तुमको कोई किसी चीज़ का दुख नहीं है, और तुम जो हो उस मतलब आत्मा से कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम कहाँ पे लगा हुआ है, जो ब्रह्मा के अलावा तुम्हारा प्रेम कहाँ पे है, जो ब्रह्मा के समान है वो तो कभी नहीं मरते हैं, ऐसे करके कबीरदास जी कह रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, व्याख्या समझ आई होगी। तो अगर आ गई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी प्लेलिस्ट बन रही है, उसको भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।